प्रश्नावली 7.1 का ज्यामितीय निर्देशांक में, यानी पहला क्वेश्चन में का हम लोग पहला सवाल लगा चुके हैं, दूसरा सवाल बचा है। तो आज हम लोग दूसरा सवाल देखेंगे। दिया है निम्नलिखित के युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो उससे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, x1 और x2 का मान निकालेंगे, y1 y2 का मान निकालेंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यानी x1 बराबर ये होगा, x1 यानी x1 बराबर -5 और x2 का मान यानी x2 का मान यह है तो -1। ये हमारा x1 x2 का मान निकल गया। अब y1 का मान निकाला जाए। y1 का मान कितना है, यानी 7 है तो 7 रख दिया गया। y2 का मान कितना है, y2 का मान 3 है, यानी हम लोग सब मान निकाल गए। यानी x1 का मान -5 और x2 का मान -1, y1 का मान 7 और y2 का मान 3, ये हमने मान निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, P और Q के बीच की दूरी का फार्मूला, यानी P और Q दोनों बिंदु हैं और दोनों बिंदु के बीच की दूरी निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है इसका, यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। और इसी फार्मूले में हमें मान रख देना है, उसके बाद आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने इस तरह से कर दिया। कोष्टक में है तो कोष्टक में ही रहेगा। x2 का मान हमें क्या रखना है, -1 रख दिया गया और ये माइनस पहले से ही है तो उसको भी लिख देंगे। अब x1 का मान देखा जाए कहाँ दिया है, x1 का मान -5 है तो हम यहाँ कोष्टक में -5 लिखेंगे, क्योंकि इसके पास भी माइनस है इसीलिए हम लोग कोष्टक में उसको लिखेंगे। ठीक, ये स्क्वायर हो गया, यानी इसमें का मान हमने रख दिया प्लस। अब इसमें का देखा जाए y2 का मान कितना है, y2 का मान 3 है तो हमने 3 रख दिया, माइनस है तो माइनस लगा दिया। y1 का मान कितना है, 7 है तो हमने क्या कर दिया, 7 रख दिया और स्क्वायर है तो स्क्वायर। बस अब इसको जोड़ घटा लेंगे, आंसर आ जाएगा हम लोगों का। यानी अब हम लोग क्या करते हैं, पहले एक काम करते हैं, ये -1 और ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलेंगे तो हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये कोष्टक के अंदर माइनस है और ये माइनस हो जाता है प्लस, और ये 5 हो गया और इसको हमने स्क्वायर कर दिया। अब प्लस में अब इसको हम क्या करते हैं, 3 में से 7 नहीं जाएगा तो 7 में से हम 3 को घटाएंगे तो बचेगा 4, लेकिन ये वाले संख्या का जो 7 है इसका चिन्ह बड़ा है तो हम लोग क्या करते हैं, बड़े वाले का ही चिन्ह लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, -4 का होल स्क्वायर, स्क्वायर पहले से ही है तो स्क्वायर लगाना मत भूलिएगा। ठीक है, अब हमने घटा दिया ए, अब इसको भी घटा दिया जाए, यानी -1 अब प्लस, ये भी माइनस और प्लस है तो जब भी माइनस और प्लस होता है तो हम घटाते हैं। अब उसमें घटाएंगे तो 5 में से 1 जाएगा तो बचेगा 4, लेकिन चिन्ह बड़े वाले का लिखते हैं, यानी +5 का बड़ा चिन्ह। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4 का स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा -4 का स्क्वायर। अब दोनों को क्या कर देंगे, 4 चौका 16 और ये भी हो जाएगा 4 चौका 16। एक चीज जान लीजिए, 4 का स्क्वायर अगर जो होता है तो -4 गुणे -4 तो हो जाता है माइनस माइनस प्लस और 4 चौका 16, तो इस हिसाब से ये हो गया 16। अब 16 का हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, यानी 6 6 12 और ये हो जाएगा 32। ठीक, तो कड़ी में आया है 32, लेकिन हम कड़ी से भी इसको क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने का तरीका क्या है, हम लोग क्या करेंगे, 32 को ऐसे लिखेंगे और इस तरह से कर देंगे, 2 से काटेंगे, 2 1 9 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 1 2। इस तरह से क्या हो गया, हमारा निकल गया। ये तो आप लोग पहले से ही जानते होंगे। यानी अब गुणा करेंगे, देखेंगे जोड़ा है क्योंकि कड़ी से बाहर निकालना है तो यहाँ पर पहले हम लिख दे रहे हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कितनी बार है, 5 बार है तो 5 बार लिख दिया जाए, 5 बार हो गया, देख लीजिए 2 4 5 हो गया। अब क्या करते हैं, जिसका जोड़ा बनता उसी को हम बाहर निकालेंगे। इसका जोड़ा बना 1 2 निकला, इसका जोड़ा बना 1 और 2 निकला, लेकिन इसका जोड़ा नहीं बना तो ये बेचारा कड़ी में ही रहेगा तो हो जाएगा 2 दूना 4 और रूट में 2, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, अब हम लोग ये वाला हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग देख लिए हैं तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें तो अंक दिया नहीं है तो इसको देख लिया जाए। इसमें भी वही काम करेंगे, यानी हम क्या करेंगे, इसमें x1 और x2 का मान निकालेंगे, y1 y2 का मान निकालेंगे और सेम फार्मूले में हम लोग वो मान रखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से x1 का मान निकाल लिया जाए। x1 का मान a हो गया, x2 का मान -a हो गया, x का मान निकल गया, y का मान निकाल लिया जाए, y1 का मान b है
और y2 का मान कितना हो जाएगा, ये भी b ही है, यानी y1 का भी मान b और y2 का भी मान b। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला वही, इसको हम p मान लेते हैं और इसको हम क्या मान लेंगे, q। तो यहाँ हो जाएगा p और q और कर्ली फार्मूला लिखेंगे, फार्मूले में मान रखेंगे, यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब इसमें मान रख देंगे, यानी x2 का मान रखेंगे, x2 का मान दिया है माइनस a और माइनस, और ये x1 का मान कितना है, a है, तो ये रख दिया गया, स्क्वायर कर दिया गया। ठीक, अब y2 का मान रखा जाए, y2 का मान दिया गया है b, रख दिया गया, माइनस है तो माइनस, और y1 का मान कितना है, b है, इसको भी हमने स्क्वायर कर दिया। अब क्या करना है, जोड़ घटा देना है। ठीक, यानी माइनस ए और माइनस ए, जब भी कभी इस तरह से माइनस ए होता है तो हम जोड़ लेते हैं, लेकिन चिन्ह माइनस का ही लगाते हैं। ठीक है, ये हो गया -2a, तो यहाँ पर हमारा मान निकल कर आ जाएगा -2a का होल स्क्वायर। अब प्लस, अब यहाँ पर देख लीजिए, एक b है माइनस b है, बराबर क्या हो जाएगा, एक प्लस है एक माइनस है, तो दोनों कट जाएंगे, बराबर आ जाएगा कितना, 0। तो यहाँ का अगर जो हम 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही होगा। ठीक है, अब यहाँ से इसका तो वैल्यू खत्म 0 वाले का। अब यहाँ पर आते हैं, ठीक है, ये -2a का होल स्क्वायर है, इसको हम जब 2 बार लिखेंगे, यानी -2a गुणे -2a, ठीक है, तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, और 2 दूना हो जाएगा 4, और a का गुणा 1 में जब करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, यानी हमारा मान निकल कर आ गया 4a स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से हम कड़ी से इसको बाहर निकालेंगे, कड़ी में बाहर निकालने का एक तरीका है कि जोड़ा बनना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से 2a गुणे 2a, देख लीजिए, 2 दूना 4 भी हो गया, और a का a में गुणा करेंगे तो a स्क्वायर हो गया, यानी 2 का जोड़ा बन रहा है। तो यहाँ से हमारा मान निकल कर आ जाएगा 2a, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक, थैंक यू।